वो हमारे एक्चुअली क्या है, हमारे मंदिर का जो फंड है 500 करोड़ रुपया, उस पर नज़र है सरकार की। जब हमारा शोषण होगा, अब हमारे बाद पता नहीं हमारे ठाकुर जी का क्या होगा। ठाकुर जी हमारे पास नहीं हो तो हमारा जीने का कोई औचित्य नहीं है जीवन। या आपको लगता हो कि बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दे दिए आपको? भक्ति और साधना की वृंदावन में जब भी बात होती है तो श्री हरिदास जी का नाम सबसे आगे आता है। आज हमारे साथ हैं अनंत गोस्वामी जी, जो श्री हरिदास जी के वंशज है। बात करेंगे वृंदावन के बारे में, बात करेंगे बांके बिहारी जी के बारे में। कैसे कर सकते हैं बांके बिहारी जी को प्रसन्न, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप, हमारे साथ हैं अनंत गोस्वामी जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। आप से जब हमने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हरिदास जी के वंशज हैं, कैसा लगता है कि जब आप हरिदास जी के परिवार से आते हैं? भैया, परिवार में जब वंश प्रथा आ जाती है ना, तब हमारे पर बहुत ज़िम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। हमको बहुत कुछ देखकर, सोचकर, समझकर चलना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं, हमारे स्वामी हरदास जी महाराज को किसी प्रकार का कोई दाग ना लग जाए, क्योंकि उनका नाम हमारे साथ चल रहा है। क्योंकि उस नाम को लेकर बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको विरासत में उनकी रूट्स की ये सब चीज़ें मिली हुई होती हैं। मंदिर तो आप बचपन से ही जाते होंगे, क्योंकि आप जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल वो मंदिर का प्रचलन है। आप लोग हम लोगों को इंस्पायर करते हैं मंदिर कोई ऐसी कहानियाँ जब आप बचपन में जाते हो और देखते हो कि बिहारी जी सामने, आप तो बचपन से साक्षात बिहारी जी के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी हर पल अपने होने का एहसास देते रहते हैं वहाँ। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची आई, वो ठाकुर जी को बोल रही थी, मैं उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी मैं मंदिर में आऊँ ना, बिल्कुल भी भीड़ ना हो, मैं और आप केवल, और कोई नहीं। पता नहीं क्या हुआ, वो मंदिर में आई, उसने मुझे भी नहीं बताया। आज जब मैं वृंदावन से निकला था तब उसका मुझे मैसेज आया, तब वो रोकर मुझे बता रही थी कि उस दिन मैं ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी आप और मैं हूँ और कोई ना हो। तो ठाकुर जी हर पल अपने भक्त के साथ होने का एहसास उनको दिलाते रहते हैं। यही ठाकुर जी के सबसे बड़े चमत्कार हैं। परिवार में कैसा माहौल रहता है जब भक्ति भावना हर तरफ आपको देखने को मिलती है, हर समय जब ये बिहारी जी को लुभाने की बात होती है? भाई, ठाकुर जी जो है ना, हम उस कुल में जन्म लेकर ठाकुर जी की सेवा हमारे लिए सर्वोपरि रहती है। ठाकुर जी को क्या खिलाना है, क्या नहलाना है, हमारे घर में 24 घंटे यही बात होती है कि आज ठाकुर जी को पोशाक कौन-सी पहनानी है, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा करना है, आज ठाकुर जी को खिलाना क्या है, नहलाना कैसे, सारी सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों के घर में यही बातें चल रही होती हैं। बांके बिहारी जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मतलब मैं बहुत उनको बचपन से एक गाना था, मतलब भजन मुझे बोलना चाहिए, एक भजन था कि बांके बिहारी लाल मत करियो इतना श्रृंगार तो ये नजर लग जाएगी। वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मतलब उस दिन से मैंने बांके बिहारी जी को देखता था, भगवान की तरह पूछता था, बट उस दिन से साक्षात अपने आसपास महसूस करने लगा था कि मेरे आसपास कहीं ना कहीं है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि बांके बिहारी जी जो है निधिवन में आए थे। हरिदास जी ने उनको संगीत और साधना भक्ति के ज़रिए लेकर के आए थे, हम लोगों के बीच प्रकट करा, उन्होंने वहाँ पे उस प्रकट हुए थे। वो अगर पूरी आप कहानी हम लोगों को बता सकते हो कि कैसे हुई थी? प्यारे, सबसे बड़ी बात ये है कि ठाकुर जी ना, एक हमारी बच्ची है, उसका नाम है साध्वी पूर्णिमा, वो ठाकुर जी के बहुत प्यारे भजन गाती है। उसका एक भजन है, जादूगर श्याम मेरे दिल उते बह गया, सोना जैना मुखड़ा मैं वेखता ही रह गया, जद ओदे नैन मेरे नैना विच आ गए, सारे अपराध मेरे सर हो तो ले गया। ठाकुर जी का जब कोई भी भक्त दर्शन करता है ना, उनकी आँखें, ओए होए होए! क्या बोलूँ मैं आपको? उनकी आँखों में वो कशिश, वो जादू है, मैं आपको बोल नहीं सकता। जो उनको एक बार देख लेता है, वो उनका हो जाता है। ठाकुर जी को स्वामी हरदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना से निधवन राज में प्रकट किया था। पहले वो श्यामा श्याम थे, उनका नाम बाद में बांके बिहारी पड़ा। तो श्यामा श्याम थे, तब स्वामी जी ने उनसे प्रार्थना की, बोले प्रभु आप दोनों एक में समा जाओ, तो मैं आपका श्रृंगार आराम से कर पाऊँगा, आपकी सेवा आराम से कर पाऊँगा। तब स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो राधा और कृष्ण एक में समा गए, तो उनका नाम बाद में बांके बिहारी कुंज बिहारी पड़ा। पहले उनका नाम श्यामा श्याम था। बहुत लोग कृष्ण जी और बांके बिहारी जी को एक समझते हैं, क्या वो एक ही हैं? मैं आपको सच बोलूँ, बांके बिहारी बहुत अलग चीज़ें हैं, एक्चुअली राधा और कृष्ण का समावेश है। वो कृष्ण से ऊपर है, केवल कृष्ण नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर दोनों मिल गए हों, तो जब पिया पीतम जो एक हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जब वो एक हो चुके हैं, दोनों एक हैं, केवल आपको बिहार जी के दर्शन करके राधा रानी के दर्शन करने की आवश्यकता है, उन्हीं के अंदर राधा रानी समाई हुई है। राधा रानी के दर्शन करेंगे, उनके अंदर कई बार हम ठाकुर जी का जो श्रृंगार करते हैं ना, तो सखी श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को राधा रानी बनाते हैं। तो उनके उस श्रृंगार में भी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे होते हैं, अलौकिक दर्शन है। मेरे पास उसके लिए भाव नहीं है, मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि वो क्या लगते हैं।
आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ जब आपको ईश्वरीय शक्ति की महसूस हुई हो, क्योंकि आप दिन भर आप बांके बिहारी जी को दर्शन कर पाते हैं। बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है कि वो बांके बिहारी जी को दिन भर देख सकते हो, हर दिन देख सकते हो जा करके। आपको जब ऐसा मौका मिला तो आपको लगता हो कि बिहारी जी ने आज मेरे साथ कृपा कर दी। आज मैं बचा हूँ तो इस वजह से बचा हूँ। आज मेरे साथ ये हुआ, हादसा होते-होते रोक दिया उन्होंने। बहुत सी ऐसी शक्ति हो सकती है, आज का रुका हुआ काम आपका बन गया हो, या आपको लगता हो कि बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दे दिए हों आपको। ठाकुर जी ना अपने होने का मुझे नहीं, मेरे भक्तों को भी एहसास कराते रहते हैं कि ठाकुर जी हैं। अभी मेरा 26 मई को मेरा जन्मदिन था। मैं जन्मदिन मनाने के लिए इस बार मैंने सोचा कि साउथ इंडिया जाना है, वहाँ अच्छे-अच्छे दर्शन करने, तो मैं गुरुवायूर जा रहा था श्रीरंगम से। यानी तिरुचि एक जगह पड़ती है, तिरुचि से वहाँ जा रहा था, तो कोयम्बटूर एक जगह आती है। कोयम्बटूर में मेरी गाड़ी का सडनली एक्सीडेंट हो गया। मेरा जन्मदिन था, ठाकुर जी मेरी रक्षा करनी थी, मेरे कहीं कोई चोट नहीं, कहीं मेरी गाड़ी आप देखते तो लेफ्ट हैंड साइड से पूरी डैमेज हो चुकी थी। लेकिन ठाकुर की कृपा होती है ना, एक हम नहीं, हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ठाकुर जी आपके अंग संग रहता है। आप जो अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ है, आप बुरे करेंगे तो आपको वार्न करेगा कि ये काम मत कर। हमारे ठाकुर जी मेरे अकेले के नहीं है, वो आप सबके भी ठाकुर जी हैं। आप केवल उनसे प्रेम करना सीखो, निष्काम प्रेम करो। हम हर चीज़ में शर्त लगाते हैं, आज आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मैं आपको 11 रुपए का भोग लगाऊँगा। क्यों? वो हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा है। हम उनसे क्यों कोई चीज़ माँगने के लिए क्यों हम उनके आगे शर्त रखें? अरे निष्काम प्रेम करो ना, प्रेम की परिभाषा ही निष्काम है। जहाँ प्रेम में कुछ चाहा जाता है, वो फिर वो प्रेम नहीं, वो वासना बन जाता है। आप ठाकुर जी के आगे जो भाव है, जैसा भाव है, वैसा भाव प्रकट कर दो अपना। बाके बिहारी जी की बात हम करें तो चंचल कृष्ण जी से ही इंस्पायर्ड है पूरे वो। उनकी कोई चंचलता की कोई किस्से अगर आप हमें बता सकते। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बच्ची है, दिल्ली से वो वृंदावन पहुंच गई है, आज ब्रजवास कर रही है। उसका मन हुआ, अच्छा, रोज़ उसका नियम था कि जो वो पाती थी वो ठाकुर जी को पहले पवा के भोग पाती थी। उसके मन के अंदर आया, अच्छा, वृंदावन में रह के वो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहती, लेकिन उसके मन में आया कि आज मैंने ठाकुर जी का ना पिज़्ज़ा खाना है। तो उसने ठाकुर जी के आगे बिस्किट और चाय रख दी। क्या कभी कहीं ऑर्डर करें, आपका ऑर्डर 3-4 घंटे तक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, वो फ़ोन पे फ़ोन करे, वो एक ही जगह खड़ा हुआ है आदमी 3 घंटे से, और उसमें 35 मिनट दिखा रहे थे कि 35 मिनट से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है टाइम। उसको लगा भैया ठाकुर जी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर। उसने ठाकुर जी के लिए मैकरोनी बनाई, मैकरोनी का भोग लगाया और सामने घंटी बजी, टिन, पिज़्ज़ा लेकर आ गया। ठाकुर जी एक्चुअली तुम जो खाते हो वो खाना चाहता है। उसका भाव होना चाहिए यार तुम्हारा कि तुम ठाकुर जी को क्या पवा रहे हो। आपने यहाँ पे प्याज लहसुन की बात करी कि प्याज लहसुन, क्या प्याज लहसुन खाना गलत होता है? देखो, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, आयुर्वेद में प्याज लहसुन खाना गलत नहीं होता, लेकिन हम सनातनी लोग हैं, हम जिस संप्रदाय से आते हैं ना, हम ठाकुर की सेवा करते हैं, उसमें वर्जित है। अच्छा, हम लोग गले में कंठी पहनते हैं, हम जो भी पाते हैं ना वो प्रसाद स्वरूप पाते हैं, इसलिए प्याज लहसुन खाना वर्जित है। ऐसा क्यों, अगर जानना चाहे? तामसिक भोजन है और उसे देखो, हमें। तामसिक भोजन है। हाँ। अच्छा, उसको खाने के बाद मुँह से बदबू आती रहती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। ठाकुर जी की हम सेवा में जाते हैं तो ठाकुर जी को खुशबू आए हमारे अंदर से, ना कि बदबू आए। आप लोग जब सेवा करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या भाव लेकर के जाते हो? जब वृंदावन में आप लोग बांके बिहारी मंदिर में जब घुसते हैं, सबसे पहले आप लोग सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए जाते होंगे, 4 नहीं, साढ़े नहीं, 3 ऐसा नहीं, बजे। हमारे यहाँ साल में केवल 1 दिन मंगला आरती होती है, अच्छा, जन्माष्टमी के दिन। अच्छा, हम आज भी अपने ठाकुर जी को 7 वर्ष का बालक मानते हैं, हम उससे ऊपर मानते ही नहीं हैं। अच्छा। एक ही मात्र मंदिर है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें ठाकुर जी की पूजा में कोई भी घंटा, घड़ियाल नहीं बजता। हम ठाकुर जी की सेवा एक बाल रूप में करते हैं, वो हमारे एक छोटे से बालक हैं। हम उनको सुबह 4 बजे नहीं उठाते, हम उनको सुबह उठाते हैं 7 बजे। सबसे पहले हम स्वामी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद हम स्वामी हरदास जी महाराज का श्रृंगार करते हैं, फिर बिहारी जी को उठाकर नहलाकर फिर उनका श्रृंगार करते हैं, फिर उनको कलेवा का भोग लगाया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे का माँ सुबह उठते ही कहती है ना, दूध पी ले या ये खा ले, हाँ, तो हाँ। वैसे ही हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके बाद फिर भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, फिर भक्तों के लिए दर्शन कराते हैं। बीच-बीच में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों ने देखा कि पर्दा डाला जाता है। उसके पीछे की अगर आप वजह बता सकते हैं तो? देखो, उसकी एक नहीं कई वजह हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है ना, तो वो आवरण में करती है। हम ठाकुर जी का भोग लगाना, माला चढ़ाना जो है, वो हम उसमें पर्दा बंद करके ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद एक हमारे यहाँ की और कथा प्रचलित है कि एक करौली की रानी थी, वो ठाकुर जी को अपने नैनों से नैन लगा, एक्चुअली हमारे ठाकुर जी के नैन बड़े कजरारे हैं, वो उनको आँखों से आँखें लगा के अपने साथ ले गई
तब से हम लोग उनका पर्दा सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि उनकी किसी से नज़र ना मिले, क्योंकि कई भक्त उनकी नज़रों से ऐसे घायल हो जाते हैं कि मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ठाकुर जी की आँखों के बारे में एक भक्त है, उसने भजन लिखा था, कजरा रे तेरे मोटे 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 नैन, नैन, हाय नज़र तो नज़र लगे ना लग लग जाए। जाए, ओए ओए होए। तो ये रस का पागल एक भक्तु है, उन्होंने बहुत प्यारा भाव लिखा है। ऐसा कोई भक्त जो आपने देखा हो कि एकदम बिहारी जी के लिए पागल हो रखा हो, कोई किस्सा ऐसा? क्योंकि बहुत बहुत होते हैं, देखो, मैं बहुत आपसे होते एक हैं। बात कहूँ, बहुत भक्त है। हाँ। आजकल एक भक्त है वृंदावन में, वो बिहार पंचमी से वृंदावन आया है, हुँ। उसका रोज़ का भाव है, वो रोज़ ठाकुर जी के लिए 1 मटकी मक्खन अपने हाथ से गाय के दूध का बनाता है, 1 मटकी दही और दूध, रोज़ 5 लीटर दूध, दही और मक्खन का सुबह भोग लगाता है, शाम को वो ठाकुर जी को देसी घी का, गाय का घी का भोग लगवा रहा है। उसका रोज़ ये आज 6 महीने से चल रहा है। कोई आदमी अच्छा, उसको उसका भाव ये है कि ठाकुर जी जो भी पाए ना, वो गौ का पाए। हर भक्त की ना पागलपंती बहुत अलग है। अभी एक परिवार है हमारा, बिहार रहता था, बिहार से वृंदावन आ गया, ठाकुर जी क्या एक बार देखे, वो देखते ही पूरा परिवार वृंदावन उठकर आ गया। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम दर्शन। उनके फादर साहब एनएचएआई में काम करते थे। कोई अपना परिवार कैसे छोड़कर आ जाता है ठाकुर जी के लिए? कुछ तो ठाकुर ने किया होगा ना, बिना उसके कोई नहीं आ सकता। अभी आपके ऊपर इतनी कृपा नहीं हुई कि आप वृंदावन पहुंच पाए अपना सब कुछ छोड़कर। वो सोचो, उनका जमा जमाया काम सब कुछ छोड़ के ठाकुर से बहुत पागल करता है वो। लेकिन जिस पे कृपा होती है उसको, हर किसी पे कृपा इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि हर किसी का भाव शुद्ध नहीं होता। जिस दिन परमपिता परमेश्वर परमात्मा के लिए आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। अब कई लोग हैं, कई लोग ठाकुर से बात करते हैं, हमने देखे कई पागल लोग होते हैं ना, वो ठाकुर से बात करते हैं। कैसे पागल किसको कहा जाता है? पंजाबी में हर कोई पागल कहते हैं ना। पा यानी परमपिता परमेश्वर और परमात्मा, और गल यानी बात करना। जो परमपिता परमेश्वर से बात करता है वो पागल हो सकता है, हर कोई पागल नहीं हो सकता। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, आप सामने देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार आज मेरे घर पर वो दोस्त आ रहा है, उसको क्या खिलाऊं? यही तो पागलपंती है, जो अंदर अंदर परमपिता परमेश्वर आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आप उससे बात करना सीखो। आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आप खुद है, कोई बाहर आपका दोस्त नहीं है। आप खुद अपने मित्र बनेंगे, तभी आपके जगत मित्र बनेगा। हम किसी अगर तकलीफ़ में हैं और हमें उससे बाहर निकलना है, हम निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे बांके बिहारी जी के आगे जाकर के बोलें कि बिहारी जी हमारी बात सुनें? देखो, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी बैठे हैं, उनका ध्यान करें, एक दीपक जलाएँ और उनसे प्रार्थना करें, "हे ठाकुर जी, मैं इस मुसीबत", एक्चुअली वो हमारा परमपिता परमेश्वर परमात्मा, वो हमारे पिता समान है। उनको हर आपकी तकलीफ़ मालूम है। केवल उनको एक बार बता दो, "प्रभु, थोड़ा ध्यान दो अपने बच्चे पे।" वो ध्यान देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। मैंने शुरू से आपको एक ही बात, भाव, भाव, भाव। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव होता है, प्रभु की सूरत वो वैसी देखता है। हर समस्या का हल पाने के लिए मंदिर जाना ज़रूरी है। सच बोलूँ? ना, आपका मन ही मंदिर है। जो भी काम कर्म करते हैं ना, उसको सच्चे दिल से काम करिए। उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई खोट छल ना हो, तो परमपिता परमेश्वर आप जहाँ चाहेंगे वो वहाँ प्रकट हो जाएगा। क्या आप मंदिर नहीं जाएँगे तो क्या आपको परमात्मा नहीं दिखेगा? आप अपनी 2 आँखें बंद करें, वो आपके सामने साक्षात खड़ा है। बांके बिहारी जी की जब बात हो रही है तो आजकल बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है वहाँ पे। गोस्वामी समाज की तरफ से, आप भी वहाँ से आते हैं, और वहाँ के जो लोकल दुकान वाले हैं, जो घर वाले हैं, बट एक तरफ वहीं जो है लोग बोल रहे हैं कि दर्शन सुगम हो जाएंगे, रास्ते बड़े हो जाएंगे, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, एक बार में 10 लाख लोग, मतलब जैसे जो 1 लाख लोग दर्शन करते हैं वीकेंड, तो उस पर वो 10 लाख हो जाएगा आंकड़ा बढ़ करके। आप कहीं का और का देख लीजिए, उज्जैन का देख लीजिए, महाकाल मंदिर कॉरिडोर बना, वाराणसी में बना। तो इस चीज़ का विरोध विरोध क्यों? आपको लगता है कि कोई भी कॉरिडोर बनने से आप क्या किसी चीज़ का विकास हो जाता है? ये आपकी गलतफ़हमी है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ होती है, उसका सिस्टम बनाया जाता है। हर जगह सिस्टम को बनाकर उस जगह सेवा की जाती है। आज तक हमारे प्रशासन ने हमारे लिए क्या किया, हमको ये बताइए? अच्छा, आपको लगता है वो कॉरिडोर बना देंगे तो आम जनता का कभी कहीं कोई भला नहीं करता, केवल वीवीआईपीज़ का भला होता है। चाहे आप कॉरिडोर में आप उज्जैन चले जाइए, चाहे राम मंदिर चले जाइए और काशी चले जाइए। आम जनता तो उस कॉरिडोर में पिसती ही पिसती है। ये सारी सुविधाएँ वीवीआईपीज़ को देने के लिए बनती हैं। बनाना है हम बताते हैं ना आपको, हमसे पूछिए, हमसे बात कीजिए, हमसे वार्तालाप करने तो आप लोग आते ही नहीं ना।
हमसे बात करिए, हम अभी बताते हैं। तो वीडियोस आ रहे थे, मीटिंग हो रही है वहाँ पे हमारे पास। भाई लेकिन भाई हमारी बात ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है। आज हमारे मंदिर हमारे साथ हुआ क्या है, कॉरिडोर का हम पर थोपा गया है, कॉरिडोर आया नहीं है, लाया नहीं गया है। किसी और कोई केस चला था उसमें हमको बना दिया। अरे सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, बोले किसी और का मामला आपने इनको कैसे ले लिया। वो हमारे एक्चुअली क्या है, हमारे मंदिर का जो फंड है 500 करोड़ रुपया, उस पर नज़र है सरकार की। अरे आप व्यवस्था बनाइए ना, आप अपने प्रशासन को एक कोर्स है क्राउड मैनेजमेंट का, वो कोर्स कराइए। आप स्लॉटिंग में भेजिए ना, आप साउथ जाके दर्शन करके आइए ना। हमारा मंदिर तो बहुत 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 बड़ा है। आप साउथ में पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाइए, आप उसके बाद गुरुवायूर जाइए, आप किसी मंदिर में जाके देखिए, वहाँ हमसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था हो रखी है। हमारे यहाँ व्यवस्था करता नहीं है शासन प्रशासन। हम मंदिर के अंदर व्यवस्था करना चाहते हैं, हमारे मंदिर के अंदर केवल पुलिस 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 सारा प्रशासन चाहता है, जबकि हमारा वो प्राइवेट मंदिर है, वो निजी मंदिर है हमारा। हमसे कहो ना कहीं गलती, हमको बताओ कि आप इस व्यवस्था को ठीक करो, हम ना करें तो हमको बोला जाए ना। आप चाहते ही नहीं आप व्यवस्था बनाना। आप अभी कुंभ के अंदर आप लोगों ने एक एजेंडा उठा रखा था कि हिंदुस्तान का कोई भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं होगा। उसमें एक मथुरा वृंदावन से ही है देवकी नंदन, आज पता नहीं कहाँ गायब। अभी हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत उठाया इस बात को कि वो उस समय तो बोल रहे थे कि कोई भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज कहाँ गए सब भैया? हर आदमी केवल अपनी रोटी सेकने के लिए, कोई भी समाज सेवा करने के लिए नहीं। हम हिंदू हैं ना, हम हिंदुओं का शोषण होता है केवल। क्या कभी कोई आपने चर्च का अधिग्रहण देखा? क्या कभी आपने किसी मस्जिद का अधिग्रहण देखा? नहीं। हम उनसे लाइट का बिल तक नहीं लेते हैं और मंदिरों से इनकम टैक्स तक लेते हैं। अब गुरुद्वारे में सेवा होती है, गुरुद्वारे में जो खाना लोगों के लिए लंगर लग रहा है, उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं। अरे आप सोचिए, आप समाज को क्या दे रहे हैं? इस समाज को बांटने की चीज़ नहीं, सबको साथ लेकर चलने की। मोदी जी बहुत बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलिए ना। व्यवस्था बनाइए, स्लॉटिंग में दर्शन कराइए। अरे हर इंसान, अच्छा हमारे मंदिर में आज तक उन्होंने ना तो स्लॉटिंग के दर्शन स्टार्ट किए, ना उन्होंने कोई कूपन सिस्टम स्टार्ट किया, केवल आओ भीड़ में आओ धक्के खाओ जयराम जी। अरे ऐसे नहीं होता, हर जगह व्यवस्था बनाई जाती है। व्यवस्था डंडे से नहीं बनती, व्यवस्था सास से बनती है। सबको समझाया जाता है, सबको बुलाया। जिन लोगों के घर है उन लोगों के घर उजड़ेंगे तब क्या होगा? और हम कहते हैं व्यवस्था बनानी, थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर लो ना। किसने मना किया? मंदिर, हम तो राजी हैं, मंदिर को चौड़ा करो थोड़ा सा। मंदिर के बाहर रोड ही तो चौड़ा करना, मंदिर तो बहुत चौड़ा है। हमारे पीछे कई हॉल पड़े हुए हैं, उनको यूज ही नहीं करता प्रशासन। अरे उसको वेटिंग वेटिंग एरिया बनाओ ना मंदिर के लिए। आप किसी और का काम है, आप हमारे ऊपर डाले जाते बट हो। ये सब बताएंगे कि जैसे कि अगर चौड़ा हो रहा है तो ये विरोध विरोध किस चीज़ का है कि मतलब भैया रोड चौड़ी होनी एक्चुअली इससे। क्या है कि हम जो ब्रजवासी लोग हैं ना, उनका बहुत ऊंचा भाव है कि किसी गली में से भी कभी तुम्हारे सामने आके ठाकुर जी खड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ आज भी कई लीला है, ठाकुर किसी ना किसी रूप में आपके सामने एक छोटे बच्चे के रूप में आ जाएगा, आपको कहेगा मुझे ये खिला दे। क्या वो भिखारी होते हैं, वो पैसे मांगने के लिए आएंगे? ठाकुर क्या आपसे कोई चीज़ मांगने आएगा? कहेगा मुझे ये खिला दे। अच्छा आप कहेंगे नहीं खिला रहे, अच्छा वो गायब हो जाएगा, तब आप कहेंगे यार वो कौन था? आपको एक रिक्शे वाला वहाँ ज्ञान पढ़ा देगा, आपको ठाकुर जी की लीलाएं सुना देगा, जिसको कुछ पता ही नहीं, किसको आता नहीं है, ये तो ठाकुर की लीला है। कब आपके सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़ा हो जाए आप नहीं सोच सकते। अच्छा उसको गायब होने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। वो गली में से गया, मालूम पड़ा कहाँ गायब हो गया, और आप ढूंढ रहे हैं। बहुत वक्त ऐसे हुए हैं मेरे भाई। ठाकुर जी की अनेक लीलाएं, मैं आपको कई लीलाएं तो ऐसी मैं आपको बताऊं तो आप खुद कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। हम हर इंसान ठाकुर जी से मांगने के लिए जाता है, ठाकुर जी को देने के लिए नहीं जाता। एक भक्त थे, उनका रोज का नेम था ठाकुर जी के दर्शन करें। उनके बगल में जो खड़ा है उठ के, आज ठाकुर जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, आज ठाकुर जी ने देखो गले में ये हार पहन रखा है, आज ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार कर रखा है। तो उसको रोज केवल जो ज्योत रूप में दर्शन होते थे ठाकुर जी के, कि एक अंदर एक जोत जल रही है और उसके ऊपर कुछ दिखता नहीं था। तो उसने कहा यार रोज इसको दर्शन होते हैं, मुझे दर्शन नहीं होते, मुझे पीला कपड़ा दिख ही नहीं रहा ठाकुर जी का। तो उसके लिए क्या, एक दिन उसने कहा आज मैंने नहीं मुझे दर्शन हुए तो मैं यमुना में कूद के आत्महत्या कर लूँगा। कोई बात नहीं, कुछ समय बीता। तो अगले दिन जब सुबह श्रृंगार आरती करने गया तो वहाँ एक कोढ़ी था, कोढ़ी के सपने में बिहार जी आए, और मैं तेरा कोढ़ ठीक कर दूंगा। बोले कैसे? बोले एक भक्त आता इसके पैर पकड़ लो और ये मुझे प्रार्थना करेगा मैं तेरा कोढ़ ठीक कर दूंगा। बोले हैं? बोले हाँ। वो आया, उसने पैर पकड़ लिया। बोले प्रभु आप ठाकुर जी को प्रार्थना करो ना कि मेरा कोढ़ ठीक कर दे। बोले मुझे तो दर्शन देता नहीं है, तो तेरा कोढ़ कैसे मेरे कैसे ठीक कर देगा? बोले प्रभु आप प्रार्थना करो ना। तो भक्त जो होते हैं ना उनका हृदय बहुत सरल होता है। उन्होंने कहा बिहार जी महाराज का कोढ़ ठीक कर दीजिए। आज वो दर्शन करने गए तो आज उनको साक्षात बिहार जी सामने खड़े हुए दिख रहे हैं।
तो उन पे रहा नहीं गया, उन्होंने ठाकुर जी से पूछ लिया, बोले प्रभु आप आज तक मुझे नहीं दिखते थे, आज क्यों दिख रहे हैं? बोले अब तक तू आता था ना, तूने मुझसे कभी जीवन में कुछ मांगा नहीं था, मैं तेरे नीचे था, आज तू मेरे नीचे है, आज तूने किसी के अपने लिए नहीं, किसी के लिए कुछ मांग तो लिया मुझसे, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तब तब से ठाकुर जी उसके सामने आने लगे, क्योंकि हम ठाकुर जी के पास अपनी लिस्ट ले लेके पहुँचते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको यहाँ जाना है, हमको वो करना है ना, उसको सब पता है, वो अंतर्यामी है। आप प्रेम करो ठाकुर से और निष्काम प्रेम करो। हमारे वृंदावन के लिए एक बहुत प्यारा दोहा कहा गया है, एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार त्रिवेणी मनाओगे। त्रिवेणी का मतलब है इलाहाबाद संगम। तीन बार त्रिवेणी मनाओगे, चार बार चित्रकूट और 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ हो आओगे। कोटि का मतलब होता है अनेक, कोटि बार काशी, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, चारों जगह घूमोगे, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, और वृंदावन से आनंद कहीं नहीं पाओगे। आपको वृंदावन में जाके जो आनंद मिलता है ना, आप किसी तीर्थ में वही वो आपको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। हमारे ठाकुर जी तो जो राधे राधे बोलते हैं ना, उनके पीछे भी लगे डोलते हैं। एक भजन है, कहते हैं राधे राधे जो कोई बोले, ताही के संग लगे डोले, श्यामा पे श्याम बलिहारी, मेरा बांके बिहारी। कॉरिडोर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और स्टेटमेंट आया था कि प्रशासन को मंदिर चाहिए, मंदिर ले ले, पैसे चाहिए, पैसे ले ले, हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे और हमारे साथ बिहारी जी भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि बिहारी जी आप के अकेले थोड़ी हैं, बिहारी जी तो सबके हैं। देखो मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, अब जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। जब हमारा शोषण होगा, अब हमारे बाद पता नहीं हमारे ठाकुर जी का क्या होगा, तो हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते जिससे दर्शनार्थियों को कोई असुविधा हो। हम ये चाहते हैं जितने भी भक्त आते हैं ना, उनको सुलभ दर्शन हो, हर किसी को प्रसाद मिले, हर किसी को ठाकुर जी का साक्षात्कार मिले। मगर शासन प्रशासन चाहता ही नहीं है। अरे कॉरिडोर बनाने की क्या आवश्यकता है भाई? आप व्यवस्था बनाइए ना। आपने कोविड के बाद मेन गली के अंदर आपने लाइनें लगवा रहे हैं। अरे परिक्रमा मार्ग में जहाँ भीड़ नहीं होती उस तरफ से लाइन लगवाते ना। आज तक आपने मंदिर के बाहर रेलिंग लगाई? आपने मंदिर आप में, लोगों ने कंप्लेंट करी है इस चीज़ की? हम किसको बोले? हमारी सुनता कौन है? हमारा घर है, हमारा मंदिर है, हमारा सब कुछ है, लेकिन हमारे सुनने वाला तो कोई नहीं है ना वहाँ। हम कोई भी आवाज़ उठाते हैं ऊपर तक पहुँचती नहीं। किसको बोले? अब कल हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम आए, उनको भी हमने कहा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन भाई समाज है, आपको हर किसी को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप सनातनी लोग हैं, सनातन कभी भी किसी का विरोध नहीं करता, तो आप क्यों मंदिर को अधिग्रहण करने में लग रहे हैं? हम अपने आप को सनातनी 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 बात करते हैं। योगी जी तो सबको भगवा में देखना चाहते हैं, तो क्यों इस मंदिर को अधिग्रहण कर कर भगवा रंग से विहीन करना चाहते हैं? आज योगी जी की सरकार है, कल जरूर सुना योगी जी सरकार होगी, तब यहाँ पर कोई मुस्लिम आकर बैठ गया, तब क्या करेंगे आप? कोई विधर्मी आकर बैठ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिसकी आस्था ना हो परमात्मा में, कि माथे पे थोड़ा ना लिखा है कि हमारी आस्था नहीं है परमपिता परमेश्वर परमात्मा में, यदि वो आकर बैठ गए तब आप क्या करेंगे? उनके लिए तो भगवान भगवान नहीं है ना, उनके लिए जस्ट लाइक ड्यूटी है उनकी, केवल वो वहाँ नौकरशाही चलेगी फिर। अरे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठाकुर जी की सेवा पद्धति ऐसे नहीं होती। हम अनंत काल से, हम 500 वर्ष से ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। हमको पता है ना क्या देना है, कब देना है, क्या खिलाना है, क्या करना है। हम गर्मियों में अलग खिलाते हैं, हम सर्दियों में अलग खिलाते हैं। हमको सर्दियों के ठाकुर जी के कपड़े अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं, बरसात के अलग हैं। आजकल गर्मी चल रही है, ठाकुर जी को हम फूलों की पोशाक बनाते हैं। क्यों? शीतलता देने के लिए, ठंड ना, मतलब गर्मी ना लगे ठाकुर जी को। रोज ठाकुर जी का एक एक कली चुन का श्रृंगार होता है। क्या वो शासन प्रशासन के लोग कली का श्रृंगार कर पाएंगे? उनके मुकुट, सब चीज़ें ठाकुर जी की फूलों की होती हैं। बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा दुर्लभ होता है। कोई कंप्लेंट जब आप लोग लेने गए हो या फिर मीटिंग वीटिंग सब चलती रहती है, उसका भी कुछ हल नहीं निकलता है? हेमा मालिनी आती है वहाँ पे। हेमा मालिनी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, मुझे तो बहुत हाँ। हंसी आई उसके ऊपर, कि मैं मंदिर में गई, मेरे बाल खिंच गए। सोचिए, एक जनप्रतिनिधि के बाल खिंच गए। कभी हो सकता है उसके संग शासन प्रशासन होता है, उनको लेकर इतने पुलिस वाले चल रहे होते हैं उनके आगे पीछे। क्या कहा हेमा मालिनी? अच्छा, उसके बाद वो एक्ट्रेस है, कोई साधारण आदमी उन तक पहुंच सकता है क्या? वो तो अपने कार्यकर्ताओं को अपने बगल में नहीं खड़े होने देती हैं। तो मुझे तो इन बातों पर हंसी आती है कि क्या बोल रही है हेमा मालिनी। उनको यही नहीं मालूम है, पता नहीं योगी जी ने उनको क्यों हमारे यहाँ का प्रतिनिधि बनाया हुआ, जनप्रतिनिधि। हेमा मालिनी, जैसे अभी आपने बताया हेमा मालिनी थी, डिप्टी सीएम भी आए,
वीवीआईपी कल्चर को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं कि मतलब जाते हैं वो लोग, आगे जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमने क्लिप्स देखी थी कि जाते हैं वो लोग पूजा पाठ करते हैं, आगे जाकर के इत्र सेवा करते हैं, बट वहीं नॉर्मल जो इंसान होते हैं, नॉर्मल जो भक्त जाकर के वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, वो इत्र सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सामने जाकर के पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के भी सवाल उठता है कि जो सेलिब्रिटी हैं क्या सिर्फ वही जाकर के दर्शन कर सकते हैं? भैया इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, यदि कॉरिडोर बन गया तो ये बहुत ज़्यादा प्रचल हो जाएगा। केवल वीवीआईपी, आप उज्जैन महाकाल में देखिए, आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी आता है वो गर्भगृह में जाकर फोटो खींच रही है। अभी एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्चे थे, उनके संग खूब मारा पीटी हुई वहाँ, उन्होंने वीडियो वायरल किया तो उनको कहा आप वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो जब तक गर्भगृह में फोटो खींच रही हैं हर सेलिब्रिटी की, तो उनकी फोटो क्यों नहीं खींच सकती है? आप उसका कारण बताइए ना। आपको लगता है बहुत सरल है, सरल नहीं है। आप जैसे जैसे ये होगा तब आपको पता लग जाएगा। लोगों के दर्शन नहीं होते भाई मंदिरों में। अभी कल बंगलौर में हो गई, तो वहाँ का दोषी कौन है? सीएम दोषी है या वो स्टेडियम दोषी है जहाँ 7 लोग मर गए? हालांकि 11 का आंकड़ा हो गया। सोचो, आदमी की एक्चुअली हमारे देश में ना आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जान आदमी की बहुत सस्ती हो गई है। यदि होगा तो हम लोग भी मरने की कोशिश करेंगे। ठाकुर जी हमारे पास नहीं हो तो हमारा जीने का कोई औचित्य नहीं है जीवन। नहीं, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनने की। मेरी बात, सोल्यूशन है ही नहीं ना। वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग जिएं। तो जब हमारे पास हमारे प्राणाधार नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? जब आपका दिल ही अंदर से निकाल कर फेंक दिया जाएगा तो आपका जीना 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 नहीं है। ठाकुर से प्रेम हर कोई नहीं कर सकता। कभी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे लोग ठाकुर जी के लिए तड़पते हैं। बहुत अलग होता है ठाकुर प्रेम। तो यही थे हमारे कुछ सवाल। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। हम हर मुद्दे पे अपनी बात और जो सामने की बात है वो आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।